माय डियर फ्रेंड्स और ऑल स्टूडेंट को मैं समझाना चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब इसमें हम लोग इस वाले वीडियो में कंफर्म करेंगे इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरह ही है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। इसके पहचान में आइए, सबसे पहले इसका पहचान देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस है। मतलब क्या? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न भी पूछे, क्या में भी हो, प्रश्न में भी पूछे और नकारात्मक में पूछे, हमेशा नकारात्मक में पूछे। चलिए इसको डीपली आगे समझते हैं। सबसे पहले पहचान में आते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरा टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस, चाहे फ्यूचर टेंस, आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ और एक तरफ से बताने वाला हूँ। और पूरा भरसक प्रयास है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहचान में क्या है? इसमें क्या, क्या के साथ नहीं लगा होगा, क्या नहीं, उसके बाद ता है, फिर क्या नहीं। चाहे तो एक जगह क्या नहीं लिख के ता है, ती है, ते हैं आप लिख सकते हैं, बट मैं पूरा लिख रहा हूं। क्या नहीं ता है, क्या नहीं ती है, क्या नहीं ते हैं। इसके बाद क्या नहीं ताहूं। देखिए मैं सबका एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखता कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें से 2-3 को अगर आपके समझ में आ गया तो बाकी आप कर लेंगे। अब इसके फार्मूला पर आते हैं। फार्मूला एकदम सिंपल है। जैसे आप जिस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझे थे, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरह ही लिखना है। आपने पहले उसमें क्या लिखा था? डू या डज का प्रयोग। डू या तो डू लगाएंगे या तो हम डज का प्रयोग करेंगे। डू डज प्लस क्या लिखे थे? सब्जेक्ट। उसके बाद अब इस जगह क्या होगा? प्लस आप उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे थे, इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चाहे अदर लिख लीजिए चाहे अदर वर्ड, दोनों बात सेम है। अब इसके एग्जाम्पल में चलते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे है। क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? देखिए इसमें, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में दोनों चीजें आ रही हैं। क्या मतलब इंट्रोगेटिव है, नहीं मतलब नकारात्मक है, निगेटिव है। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव मतलब क्वेश्चन के साथ साथ नहीं में, क्वेश्चन हमेशा नकारात्मक में पूछने वाला ये वाक्य होता है। क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? कितना सिंपल है। अब इसका हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या रीता आम नहीं खाती है? क्या रीता आम नहीं खाती है? क्या रीता आम नहीं खाती है? क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? ये क्या क्या है? इंट्रोगेटिव। नहीं क्या है? निगेटिव। अब इसमें क्या क्या है? ये इंट्रोगेटिव है और नहीं क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसको फार्मूले पर सेट करते हैं। डू या डज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या है? नाम। सब्जेक्ट क्या है? नाम। सब्जेक्ट का मतलब मैं बता दूं, ये तो सहायक क्रिया है, डू डज आप प्रयोग करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला, जो मेन होता है काम करने वाला, वो होता है इसका सब्जेक्ट।
उसके बाद नॉट तो ये सहायक हम लगाते ही हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो वर्क हो रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, वो है कहीं दौड़ रहे हैं, जो काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट यानी जैसे इसमें स्कूल लगा है, इसमें आम है, हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नाम है तो पहले हम नाम के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे डज से, डज, उसके बाद मोहन, डज मोहन, कहाँ तक पहुँच गए, डज लगाए, फिर हमने सब्जेक्ट को बनाया। अब नॉट प्रयोग कर लेंगे। क्यों नॉट प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। अब वर्ब में आते हैं, इसमें क्रिया क्या हो रहा है, तो क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, जाता क्या है, जाना इसमें क्रिया है, यानी यही वर्ब है। और वर्ब का अलग से वीडियो डला है, आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, और भी वीडियो उसमें डीपली डला है कि कैसे कैसे वर्ब होते हैं, वर्ब किसको कहते हैं। इसमें अगर आपको कंफर्म करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या है, डज मोहन नॉट, हम नॉट तक आ गए। वर्ब गो यानी जाता, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बचा, स्कूल, तो सीधा सीधा लिख देंगे डज मोहन नॉट गो। कहीं अगर जाना होता है तो मैं आपको पहले से बताया था कि टू लगा के जहाँ जा रहा होता है उसी का मीनिंग लिख देते हैं। स्कूल है तो टू लगा के स्कूल लिख दिए। आइए अब नीचे वाले को कंफर्म करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी नाम है तो हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, डज रीता। अब कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ। फिर सब्जेक्ट हो गया, नाट तो लगा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें नाट लगा हुआ है। वर्ब में आएंगे, यहाँ वर्ब चेंज है, यहाँ पे जाता या जाना नहीं है, यहाँ पे वर्ब है खाता, खाती, खाता, खाती, खाते, ये कुछ भी हो उसके लिए हम लिखते हैं ईट, ईट, ईट मतलब खाना। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म होता तो हम लोग ईटन लिखते। चलिए ईट, उसके बाद क्या है, इस जगह टू का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे अ का प्रयोग करेंगे, चाहे हम द का प्रयोग करेंगे, और दोनों भी ना लिखें फिर भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो डज रीता नॉट इट अ मैंगो, MANGO, MANGO मैंगो। अब हो गया सीधा, डज रीता नॉट, नॉट तक, ईट अ मैंगो या ईट द मैंगो लिख लेंगे, कोई समस्याएं नहीं है। इसको भी अच्छे से समझिएगा, लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे के जाऊँगा ताकि आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि इस सेंटेंस को हम कैसे कन्फर्म करेंगे, कैसे अपने फार्मूले पर रखेंगे। बाकी दो मैं अभी आपको और समझा देता हूँ, जैसे क्या वे प्रयाग जाते हैं, क्या वे प्रयाग जाते हैं। दूसरा लिख लेते हैं, क्या सोहन अनार खाता है, क्या वे प्रयाग जाते हैं, क्या सोहन अनार खाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्या वे है तो इसके लिए हम पिछले भी वीडियो में आपको कंफर्म करवाए थे, शायद 3 वीडियो आपको कंफर्म हो चुके हैं, तो उसमें तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। यानी डू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, IVU दे के साथ, IVU दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट या नेम के साथ हम क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। नहीं है तो आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए कि हम IVU के साथ डू और ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। बाकी मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं इरेज करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, वे, तो यहाँ हम पहले लगाएंगे डू। अब वे यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, लिखे दे, सब्जेक्ट तक हो गया। नॉट लिखेंगे क्योंकि हमारे फार्मूले में है, वर्ड है जाना, वर्ब में आ जाते हैं गो, और कहाँ है टू, प्रयाग। डू दे नॉट गो टू प्रयाग, क्या वे प्रयाग जाते हैं, सॉरी प्रयाग इसके बीच में आप लिख लीजिएगा नहीं, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या वे प्रयाग नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू प्रयाग, यहाँ पर नहीं जरूर नोट करिएगा, नहीं ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी वही स्थिति है, हम इसके पहले नहीं लिख देते हैं। क्या सोहन अनार नहीं खाता है, तो क्या यहाँ नाम है तो इसके लिए हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। डज सोहन नॉट
ईट लिख लेंगे। ईट हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये वर्ब है, खाना, जाना नहीं है। ईट, ईट लिख लिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ फार्मूले को देखना। जितना जल्दी फार्मूला जितना कन्फर्म होगा, जैसे हमने यहाँ क्या देखा, क्या क्या तो ऑलरेडी डू डज पहले लगा लिए, ये सब्जेक्ट लगा लिए, उसके बाद क्या है, ये नॉट हमने लगा लिया, उसके बाद वर्ब लगा लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अदर जिसमें है तो अच्छी बात है, जिसमें ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहीं से हम सेंटेंस को छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर एक जगह कहीं अगर ये आम खा रहा है तो मैंगो, अगर ये अंगूर खा रहा है तो ग्रेप्स, अगर ये केला खा रहा है तो बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद ए के बाद लिख देंगे, अगर वो आम खा रहा है तो हम लिखेंगे मैंगो, अगर वो केला खा रहा है तो उसके लिए लिखेंगे बनाना। अगर वो मान लो कोई चीज़ खा रहा है, जैसे वो पपीता खा रहा है तो हम लिखेंगे पपाया। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह है। इसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग हमने किया, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे, ज़्यादा नहीं, 2 सेंटेंस का होमवर्क। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या शीला कानपुर नहीं जाती है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वे प्रतिदिन दौड़ते हैं? सॉरी, क्या वे प्रतिदिन नहीं दौड़ते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को ऑलरेडी आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक हैं, आप बारी बारी से अच्छे से देख सकते हैं। सो थैंक यू।